हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से। हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 42 पार्ट 1 में हमने देखा कि किस तरीके से गंदम का स्टोर करने का राज पता चला। दूसरी की बानो जुलेखा किस तरह से प्रॉफिट यूसुफ के लिए परेशान है, लिटरली तड़प रही हैं जैसे मैं बोलूँगी। और थर्ड, प्रॉफिट यूसुफ की शादी का एक एडवाइस दिया है फरमा रवा ने, और मजाक मजाक में जैसे यारी दोस्ती उनकी चलती है, और एक तरीके से हुक्म साझा कर दिया है प्रॉफिट यूसुफ के लिए कि वो अब उनकी शादी की उम्र हो गई और उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, जिसे मुस्कुराते हुए कबूल किया है प्रॉफिट यूसुफ ने। हाउएवर देखने वाली बात यह है कि जब ये खबर बानो जुलेखा को पता चलेगी तब क्या होगा। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। यूसुफ खूबरू और जवान है। वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। 15 साल मुसलसल क्रिया उसारी एक पत्थर को भी मोम कर दे। आपने तो अपनी पूरी जवानी यूसुफ पर फिदा कर दी। मैंने अपनी जवानी यूसुफ पर फिदा कर दी। काश में जान फिदा कर देती। मेरा दर्द तो ये है, वो ये नहीं जानता कि मैं इसकी जुदाई में क्या क्या सह रही हूँ। काश वो ये जान पाता, काश वो ये जान जाता। काश। यूसुफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूसुफ, मेरी मदद करो। यूसुफ, मेरी मदद करो। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? और मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़ेह क्यों नहीं दिखाई दिया? इनकी तो किस्मत बहुत बढ़िया है, इनकी शादी प्रॉफिट यूसुफ के साथ हो रही है। इसे पता भी है कि नहीं पता। सच में बहुत सुंदर है यार। क्या बानो को पता है
देखिए। देखने को पता है मतलब। बेचारे को देखा। प्रॉफिट यूसुफ कुछ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए? खुदा बंदा, जे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़िश्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज़ मेरी रूह उनकी जानिब परवाज़ करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक़ है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फ़िक्र में रहा तो अपने फ़राइज़ की दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद ज़िम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और ख़ानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज़ आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूं तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूं कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूंगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते।
मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं। मैंने बारहा ये बात आपसे कही, मामा के जाने के बाद, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया कर दी। लेकिन क्या हासिल को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करें। मेरी जुलेखा का ख्याल अब इस तरह का मैं क्या करूं? अरे मामा, वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बहनों, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द और हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि तुम्हें मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बहनों, सब्र कीजिए। यूसुफ की जुदाई का दुख क्या कम था, जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदोह के तमाशाई बने हुए हैं। मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी किसी भी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। चोर। अरे यानी कस्म में अब कोई भी नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए।
चुराने जाएंगे। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई। तुम लोग वापस जाओ, कस्र में कोई नहीं है। क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीपार का खसर है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो। दोस्तों, तो इंटरेस्टिंग एपिसोड तो था ही, क्योंकि बानो ज़ुलेखा को पता था कि प्रॉफिट यूसुफ की शादी हो गई, वहीं करीम मामा भी अब उन्हें छोड़ के जा चुके। तो बानो ज़ुलेखा काफ़ी अकेली पड़ चुकी हैं और बेसिकली काफ़ी उदास थी, काफ़ी अकेलापन था। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से चोर आते हैं चोरी करने के लिए, क्योंकि मिस्र में जिस तरीके से बानो ज़ुलेखा ने सबको आज़ाद कर दिया और बिल्कुल वो प्रॉफिट यूसुफ के कदमों नक्शों पे चल रही हैं, उसे देखते हुए कस्र में क्योंकि कोई नहीं है तो चोर आके चोरी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आगे बानो का क्या रिएक्शन होगा। तो एपिसोड कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है। आप लोग मुझे वैसे भी कमेंट्स करके थोड़ा बहुत बता ही दे रहे हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस थिंग। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया। ऐसे ही बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और मैं आपकी रिक्वेस्ट धीरे धीरे करके पूरी करती रहूँगी एज़ पर द टाइम। सो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।